अगर अल्लाह ताला आज आपसे सिर्फ एक सवाल पूछे कि मेरे बंदे, क्या तुम मेरे लिए सिर्फ एक तहज्जुद पढ़ सकते हो, तो आपका क्या जवाब होगा? आज हम बात करेंगे तहज्जुद चैलेंज के हवाले से। तहज्जुद का चैलेंज, अगर आप 40 दिन मुसलसल तहज्जुद नहीं पढ़ सकते तो क्या करें? क्या आपको 40 दिन तहज्जुद का चैलेंज लेना चाहिए, या फिर आपको 21 दिन का चैलेंज लेना चाहिए, या 11 दिन ही काफ़ी है, या सिर्फ 7 दिन से आगाज़ करना चाहिए? आखिर इन सब में फ़र्क क्या है? और अगर आप ये चैलेंज पूरा कर लेते हैं तो क्या वाकई आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आ सकती है? क्या तहज्जुद सिर्फ दुआएं मांगने का नाम है, या ये इंसान की सोच, दिल, ईमान और ज़िंदगी को भी बदल देती है? और सबसे अहम सवाल, अगर किसी की पहली ही रात दुआ कबूल हो जाए तहज्जुद में और कोई बरसों से तहज्जुद पढ़ रहा हो, तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे और आखिर में आप खुद फैसला करेंगे कि आपको 40 दिन का चैलेंज लेना है, 21 दिन का, 11 दिन का, या सिर्फ 7 दिन का। बस आपने वीडियो आखिर तक देखनी है, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो का एक जुमला आपको आज रात तहज्जुद के लिए खड़ा कर दे और यही एक फैसला आपकी ज़िंदगी का रुख बदल दे। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। शुक्रिया। अच्छा, तहज्जुद वो नमाज है कि जिसके बारे में जितना कहा जाए, जितनी फजीलत बयान की जाए कम है। ये वो इबादत है जिसमें बंदा दुनिया की नज़रों से छुपकर सिर्फ अपने रब के सामने खड़ा होता है। कितने ही लोगों ने तहज्जुद के ज़रिए अपनी दुआओं की कबूलियत देखी, कितने ही लोगों ने अपनी ज़िंदगियों में ऐसी आसानियाँ देखी जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। कितने ही दिलों को सुकून मिला, कितनी ही बेचैन रूहों को करार मिला, और कितने ही लोगों ने अपनी ज़िंदगी में मौजज़े देखे, सिर्फ एक तहज्जुद से भी मौजज़े देखे लोगों ने। और कितने ही ऐसे वाक़यात हैं जिन्हें सुनकर इंसान बेइख्तियार कह उठता है कि वाकई अल्लाह ताला जब चाहता है तो रात की चंद रकातें इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल देती है। तो आज रात से ही आप इस सफ़र का आगाज़ कीजिए। अगर आप आसानी से 11 रकत पढ़ सकते हैं तो ज़रूर पढ़िए। 8 रकत 2-2 करके नमाज तहज्जुद, 2 रकत शफ़ा, 1 रकत वितर। लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी इतनी ताकत नहीं है, अभी आप इतना नहीं कर सकते, तो सिर्फ 2 रकत से आगाज़ कीजिए। जी हाँ, सिर्फ 2 रकत, क्योंकि अल्लाह ताला को वो अमल ज़्यादा महबूब है जो पाबंदी से किया जाए, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। सकता है आज 2 रकत पढ़ें, कल 4, फिर 6, फिर 8, और फिर एक दिन ऐसा आए कि 11 रकत पढ़ना आपके लिए मुश्किल ही ना रहे। याद रखिए, चैलेंज ज़्यादा रकातों का नहीं, चैलेंज मुसलसल अपने रब के दरवाजे पर हाजिर होने का है। और कौन जानता है, हो सकता है आज की रात ही वो रात हो जब अल्लाह ताला आपकी किसी ऐसी दुआ को कबूल फरमा दे जिसका आप बरसों से, सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। शायद आज की रात ही अल्लाह आपके दिल में वो सुकून उतार दे जिसकी आप मुद्दतों से तलाश कर रहे हैं। इसलिए इंतज़ार मत कीजिए, आज रात ही अपने रब के साथ इस खूबसूरत सफ़र का आगाज़ कीजिए। इंशाअल्लाह आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी मुस्बत
तब्दीलियाँ देखेंगे, मुआज़े होंगे आपके साथ। आज मैं आपसे एक बहन का खूबसूरत तजर्बा शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने कहीं पर पढ़ा है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो कहती हैं 2 हफ्ते पहले मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव में थी और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। एक रात में तहज्जुद के लिए खड़ी हुई और अल्लाह ताला से दिल खोल कर दिल की बातें की, दुआ की। मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत थक चुकी हूँ, बहुत परेशान हूँ और मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। ऐ अल्लाह, मेरे लिए वही फ़ैसला फ़रमा जो मेरे हक़ में बेहतर हो। मैं अपने तमाम मामलात तेरे सुपुर्द करती हूँ। वो कहती हैं कि उस वक़्त मेरी आँखों से मुसलसल आँसू बह रहे थे और मेरा दिल बेहद बेचैन था। फिर सिर्फ 3 दिन बाद, सिर्फ 3 दिन मेरी ज़िंदगी का रुख बदलना शुरू हो गया। अल्लाह ताला ने मेरे लिए ऐसे रास्ते खोले जिनका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। बल्कि कुछ खुशखबरियाँ तो मुझे इससे भी पहले मिलना शुरू हो गई थी। फिर वो आखिर में एक बहुत खूबसूरत बात कहती हैं। वो कहती हैं कि जब अल्लाह ताला जान लेते हैं कि अब मेरे बंदे पर बोझ बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वो उसके हालात बदल देते हैं, उसके लिए आसानियाँ पैदा कर देते हैं और उससे खुशी अता फरमा देते हैं। अल्लाह ताला किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालते। बस हमें चाहिए कि हम सजदों को बढ़ा दें और हर नेमत पर अपने रब का शुक्र अदा करते रहें। वाकई ऐसे वाक़यात इंसान के ईमान को ताज़ा कर देते हैं। अलबत्ता हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हर इंसान की आज़माइश, दुआ की कबूलियत, आसानी का वक्त मुख्तलिफ होता है, क्योंकि अल्लाह ताला हर बंदे के लिए वही फ़ैसला फरमाते हैं जो उसके हक़ में सबसे बेहतर हो। अब सवाल ये है कि आज रात से ही आपको 40 दिन तहज्जुद पढ़ने का चैलेंज लेना चाहिए? मेरा जवाब है, अगर आपके अंदर हिम्मत है, अज़म है और आपको यकीन है कि आप मुसलसल 40 दिन तहज्जुद के लिए उठ सकते हैं, तो ज़रूर 40 दिन का चैलेंज लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं 2 या 3 दिन बाद हिम्मत हार जाऊँगा या पता नहीं मुझसे हो भी पाएगा या नहीं, तो फिर मैं आपको मशवरा दूँगी कि खुद पर इतना बोझ मत डालिए। अपने सफ़र का आगाज़ छोटे कदम से कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं सिर्फ 7 दिन पाबंदी से तहज्जुद पढ़ सकती हूँ, तो सिर्फ 7 दिन का इरादा कीजिए। अच्छा, एक और अहम बात, अगर आपने अभी तक एक भी तहज्जुद नहीं पढ़ी, तो आप 1 दिन का चैलेंज भी ले सकते हैं, सिर्फ 1 दिन का, और वो 1 दिन भी सिर्फ 2 रकत के साथ। आपने उठना है, आपने तहज्जुद पढ़नी है, फिर आप 7 दिन का ले लें और जब आपके 7 दिन मुकम्मल हो जाएं, तो फिर 11 दिन का चैलेंज लीजिए, फिर 21 दिन का और इसके बाद 40 दिन का। याद रखिए, अल्लाह ताला को ये नहीं देखना कि आपने एक ही दिन में कितना लंबा सफ़र तय किया। अल्लाह ताला ये देखते हैं कि आपने इखलास के साथ पहला कदम उठाया या नहीं। अक्सर लोग एक ही दिन में बहुत बड़े-बड़े इरादे कर लेते हैं, फिर जब 2 या 3 दिन बाद नौका हो जाता है, तो वो मुकम्मल तौर पर तहज्जुद छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह ये सिर्फ एक चैलेंज नहीं रहेगा, बल्कि आपकी ज़िंदगी की एक खूबसूरत आदत बन जाएगी, रूटीन बन जाएगी। आपकी ज़िंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा बन जाएगा तहज्जुद। और यही इस पूरी वीडियो का असल मकसद है कि आप सिर्फ 40 दिन ना गुजारें, बल्कि 40 दिन के बाद भी तहज्जुद आपकी ज़िंदगी से ना जाए। अच्छा, शैतान जो है ना, वो आपको हमेशा सुस्तियों की तरफ, मायूसियों की तरफ
धकेलता है। शैतान हमेशा यही चाहता है कि आप सोचते ही रहे। शैतान बंदे के दिल में ये बात डालता है कि जब मुकम्मल 11 रकात पढ़ सकूँगा तब शुरू करूँगा, जब मेरी नींद पूरी होगी तब शुरू करूँगा। नहीं, आज नहीं, आज बहुत थकन है, आज नहीं पढ़ सकता। नहीं, मैं कल से शुरू करूँगा। और जब वो कल गुजर जाती है, नहीं, फिर आइंदा कल से शुरू करूँगा। नहीं, अब तो मैं पक्का शुरू करूँगा, लेकिन फिर भी शुरू नहीं करता। हर रोज़ एक सुस्ती में गुजर जाता है और बात अगले दिन पर डाल दी जाती है। फिर बंदा कहता है जब मेरे हालात बेहतर होंगे तब शुरू करूँगा। अच्छा, आज ऐसा है, आज तो नहीं हो सकता। अच्छा, आज मेरे साथ ये मसला है, आज ऐसा नहीं हो सकता, आज मैं तहज्जुद नहीं पढ़ सकता, कल से तो ज़रूर पढ़ूँगा। लेकिन हकीकत ये है कि जिस भी बंदे ने तहज्जुद शुरू की है, जो भी तहज्जुद पढ़ता है, वो अपना इरादा पुख्ता कर लेता है। वो अपने इरादे के साथ ये भी कहता है कि आज तो मैं शैतान को ज़रूर मात दूँगा। तो पहले ही दिन अपने इरादा पुख्ता करना है कि आज मैं तहज्जुद ज़रूर पढ़ूँगा और शैतान को ज़रूर मात दूँगा। यही तो बंदे की जीत है। हर वो शख्स जो आज तहज्जुद का आदी है, जो बाकायदगी से तहज्जुद पढ़ता है, उसने भी एक रात से आगाज़ किया था। शायद सिर्फ 2 रकात से किया, शायद बहुत ज़्यादा नींद के बावजूद, शायद आंखों में आंसू लेकर, और शायद दिल में सिर्फ एक दुआ लेकर, शायद सारी दुनिया से मायूस होकर अपने रब की तरफ उसने अपना रास्ता लिया और तहज्जुद को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया। इसलिए आप भी आज रात अपने रब से एक वादा कीजिए कि मैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक आगाज़ करूँगा, करूँगी, लेकिन आगाज़ ज़रूर करूँगा, करूँगी। और अब हम देखेंगे कि इस एक दिन, 7 दिन, 11 दिन, 15, 21, 40 इन दिनों में इंसान के अंदर कौन कौन सी तब्दीलियाँ आती हैं, क्या वो महसूस करता है जब वो तहज्जुद का आगाज़ करता है। कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक दिन तहज्जुद पढ़ूँगा सब कुछ बदल जाएगा, सिर्फ 7 दिन तहज्जुद पढ़ूँगा तो क्या मेरी ज़िंदगी यकसर बदल जाएगी। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, अगर आप 7 दिन मुसलसल जागने से आपके रब के साथ आपका ताल्लुक़ मजबूत होना शुरू हो जाए, तो क्या 7 दिन कम है? अगर 7 दिन में आपका दिल नमाज की तरफ माहिल होने लगे, तो क्या ये कोई छोटी नेमत है? अगर 7 दिन में आपको ये एहसास होने लगे कि रात की तन्हाई में अल्लाह से बात करने का सुकून दुनिया की किसी चीज़ में नहीं, तो क्या ये किसी मोजज़े से कम है? और अगर आप पहले ही दिन से महसूस करने लगे अपने अंदर एक सुकून उतरता हुआ, अपने दिल का बोझ हल्का होता हुआ महसूस करें, तो क्या ये कम है? और वो पहला दिन आपको दूसरे दिन के लिए तैयार करें, दूसरा तीसरे, तीसरा चौथे, चौथा पाँचवें, पाँचवां छठे, और इसी तरह से आप आगे चलते जाएं और आपका तसलसल कायम रहे, तो क्या ये कोई कम बात है? आपको सबसे मुश्किल पहला दिन लगेगा, उसके बाद दूसरा दिन आपको पहले जैसा नहीं, उससे आसान लगेगा। अब आपको अल्लाह से बात करना पहले दिन से कहीं ज़्यादा आ चुका होगा। इसी तरह से जो आपके पहले 7 दिन का जो एक चैलेंज है, पहले 7 दिन असल में आपका मुकाबला अपनी नींद से नहीं होता, अपने नफ्स से होता है। पहले 7 दिन शैतान पूरी कोशिश करता है कि आपको बिस्तर से ना उठने दे, और वो कहेगा आज बहुत थके हुए हो, कल से शुरू कर लेना, सिर्फ आज सो जाओ। लेकिन अगर आपने इन 7 दिनों में अपने नफ्स को हरा दिया, अपने नफ्स पर काबू पा लिया, तो यकीन मानिए आपने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। हो सकता है अभी आपकी दुआ कबूल होने का वक्त ना आया हो सकता है अभी आपकी आजमाइश बाकी हो, लेकिन एक चीज़ ज़रूर होगी,
आप अल्लाह के पहले से ज़्यादा करीब हो जाएंगे। और जब बंदा अपने रब के करीब हो जाता है तो फिर उसकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं, चाहे वो तब्दीली फ़ौरन नज़र आए या आहिस्ता आहिस्ता। मौजज़ा पहली रात भी हो सकता है, ये नहीं कि आपकी दुआ कबूल नहीं होगी, आपको कुछ मिलेगा नहीं, नहीं, ये तो अल्लाह ताला के फ़ैसले हैं, आपको कब कहाँ किस वक़्त देना है। बस आपने खालिस नीयत के साथ उसकी बारगाह में हाज़िर होना है और खालिस नीयत के साथ अल्लाह ताला से पुख्ता यकीन के साथ मांगना है। तो इंशाअल्लाह मौजज़े होंगे, ज़रूर होंगे। इसलिए अगर आज आप सिर्फ 7 दिन का चैलेंज लेते हैं तो इसे मामूली ना समझिए, क्योंकि यही 7 दिन आपको 11 दिन तक ले जाएंगे। 11 दिन आपको 21 दिन तक, और 21 दिन इंशाल्लाह आपको 40 दिन तक पहुंचा देंगे। जब आप अपना 7 दिन का चैलेंज मुकम्मल कर लें तो सबसे पहले अपने पाक परवरदिगार का शुक्र अदा कीजिएगा, बल्कि पहली ही रात से उस पाक परवरदिगार का शुक्र अदा कीजिएगा कि या अल्लाह पाक, तेरा लाख लाख शुक्र है कि जब सारी दुनिया सो रही है और तूने मुझे तहज्जुद की तौफीक अता की है, क्योंकि अब आपने अपने नफ्स के खिलाफ पहली जंग जीत ली है। अब अगला मरहला 11 दिन। अक्सर लोग यही कहते हैं कि शुरू के चंद दिन बहुत मुश्किल थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा महसूस होने लगा जैसे दिल खुद रात को जागने की तरफ माइल हो रहा है। पहले अलार्म लगाना पड़ता था, अब तो खुद ब खुद आँख खुल जाती है। पहले बिस्तर छोड़ना मुश्किल लगता था, अब सजदा छोड़ने को दिल नहीं चाहता। यही वो मरहला है जहाँ इंसान सिर्फ नमाज नहीं पढ़ रहा होता, बल्कि अपने रब के साथ एक ताल्लुक़ बना रहा होता है। और याद रखिए, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ जितना मजबूत हो जाता है, इंसान का खौफ उतना ही कम हो जाता है। फिर इंसान दुनिया से नहीं घबराता, मुश्किलात से नहीं घबराता। जो बातें पहले आपको रात भर जगाती थी, अब आप उन्हें अल्लाह के सुपुर्द करके सुकून से सोना सीख जाते हैं। जो परेशानियाँ पहले पहाड़ लगती थी, अब उनके साथ ये यकीन भी पैदा होने लगता है कि मेरा रब मेरे मामलात देख रहा है। हो सकता है अभी भी आपकी दुआ कबूल होने का इंतज़ार हो सकता है अल्लाह ने इसी दौरान आपके लिए कोई ऐसी भलाई लिख दी हो जिसका आपको अभी इल्म ही ना हो। इसलिए 11 दिन पूरे होने पर ये मत सोचिए कि मुझे क्या मिला, बल्कि ये देखिए कि मैं अल्लाह के कितना करीब हुआ, मेरी नमाज में कितना फ़र्क आया, मेरे सब्र में कितनी तब्दीली आई, और मेरे दिल में अपने रब पर यकीन कितना बढ़ा। याद रखिए, तहज्जुद का हर सजदा कभी भी ज़ाया नहीं जाएगा। हर लम्हा अल्लाह ताला आपको उसका अजर अता फरमाएगा। अक्सर माहिरीन भी कहते हैं कि जब कोई काम मुसलसल किया जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान की रूटीन बन जाता है। लेकिन तहज्जुद सिर्फ एक आदत नहीं, रूटीन नहीं, ये एक ताल्लुक़ है, एक ऐसा ताल्लुक़ जो हर गुजरती रात के साथ मजबूत होता जाता है। अगर आप 21 दिन तक मुसलसल तहज्जुद पढ़ने में कामयाब हो गए हैं तो ज़रा एक लम्हे के लिए खुद को देखिए, शायद आपके हालात अभी भी पहले जैसे, शायद आपकी आजमाइशें अभी भी ख़त्म न हुई हों, शायद अब तक आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे मौजज़े हो चुके हों, शायद आपको वो भी मिल चुका हो जो आपने मांगा भी नहीं था, जो आपने सोचा भी नहीं था। सब कुछ मुमकिन है तहज्जुद से। शायद वो दुआ जिसके लिए आप तहज्जुद में रोते हैं अभी तक कबूल होती हुई नज़र न आ रही हो, शायद वो दुआ पहली ही रात कबूल हो चुकी हो। अब आप अल्लाह ताला से और कुछ मांगने का सोच रहे हो और कुछ मांग रहे हो, लेकिन एक सवाल अपने दिल से ज़रूर कीजिए, क्या मैं पहले जैसा इंसान हूँ या मेरे अंदर कुछ बदल चुका है? क्या मुझे अल्लाह से बात करने में पहले से ज़्यादा सुकून महसूस होता है? क्या अब मेरा यकीन पहले से ज़्यादा मजबूत है? क्या अब हर मुश्किल में सबसे पहले मेरे दिल में अल्लाह का ख्याल आता है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है
तो यकीन कीजिए ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। हम अक्सर सिर्फ हालात बदलने को मौजज़ा समझते हैं, हालांकि कभी कभी अल्लाह ताला पहले बंदे का दिल बदलता है, फिर उसके हालात बदलता है। पहले उसके अंदर सब्र पैदा करता है, फिर उसकी आजमाइश आसान कर देता है, पहले उसका यकीन मजबूत करता है, फिर उसके लिए वो दरवाजे खोलता है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसलिए किसी भी वक्त, किसी भी मुकाम पर, किसी भी जगह पर, कोई भी आपकी तहज्जुद की रात हो, 11वीं हो, 21वीं हो या 40वीं, आपने मायूस नहीं होना। इसलिए अगर आप 21 दिन तक इस सफ़र में कायम रहते हैं तो जल्दी में ये फैसला ना कीजिए कि मेरी दुआ कबूल हुई या नहीं, बल्कि अपने रब पर भरोसा रखिए और सफ़र को जारी रखिए, क्योंकि अल्लाह ताला जब अता फरमाते हैं तो ऐसा वक्त चुनते हैं जो हमारे लिए सबसे बेहतर होता है। और कौन जानता है, हो सकता है जिस कबूलियत का आप बरसों से इंतज़ार कर रहे हैं वो आपसे सिर्फ एक सजदे के फासले पर। इसलिए रुकिए मत, आप सिर्फ चंद कदम और बाकी है। अगर आप अल्लाह ताला के फजल से 40 दिन मुसलसल तहज्जुद पढ़ लेंगे तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना है। और मैंने पहले भी कहा है कि हर नमाज के बाद जब जब आप तहज्जुद पढ़ेंगे तो अल्लाह का शुक्र लाजिम है, लाजमी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। क्योंकि बहुत से लोग नियत तो करते हैं लेकिन आगाज़ नहीं कर पाते, बहुत से लोग आगाज़ तो कर लेते हैं लेकिन रास्ते में हिम्मत हार जाते हैं। और अगर अल्लाह ताला ने आपको 40 दिन तक अपने दरवाजे पर हाजिर होने की तौफीक दी तो यकीनन ये भी उसका बहुत बड़ा फजल है। लेकिन अब मैं आपसे एक और सवाल पूछती हूँ, क्या आपका सफ़र यहाँ ख़त्म हो गया? नहीं, हकीकत तो ये है कि अब आपका असल सफ़र शुरू हुआ है। ये 40 दिन सिर्फ एक चैलेंज नहीं थे, ये 40 दिन आपके दिल को तहज्जुद की तरफ माइल करने की मश्क थे, तहज्जुद से जोड़ने का ज़रिया थे। ये 40 दिन आपको रात की खामोशी में अपने रब से बात करना सिखाने के लिए थे। ये 40 दिन आपको ये एहसास दिलाने के लिए थे कि दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाए तब भी एक दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है और वो अल्लाह ताला का दरवाज़ा है। अब अगर एक रात तहज्जुद रह जाए तो दिल को इसकी कमी महसूस होनी चाहिए। अगर एक रात सजदा न हो तो ऐसा लगना चाहिए जैसे ज़िंदगी की कोई कीमती चीज़ छूट गई हो। यही इस चैलेंज की असल कामयाबी है। सिर्फ 40 दिन गिन लेना कामयाबी नहीं, बल्कि कामयाबी ये है कि तहज्जुद आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। और एक बात हमेशा याद रखिए, हो सकता है आपकी दुआ पहले दिन कबूल हो गई हो और आपको अभी इसका इल्म ना हो सकता है अल्लाह ताला 40वें दिन आपके लिए फैसले फरमा दें। और यह भी हो सकता है कि वो इस कबूलियत को ऐसे वक्त के लिए महफूज कर रहे हो जिस वक्त वो आपके हक में सबसे ज़्यादा बेहतर हो। इसलिए अपने सजदों को सिर्फ अपनी ज़रूरतों तक महदूद न रखिए। तहज्जुद सिर्फ मांगने वालों की नमाज नहीं, तहज्जुद मोहब्बत करने वालों की भी नमाज है। ये सिर्फ परेशान लोगों की नमाज नहीं, ये शुक्रगुजार बंदों की नमाज भी है। और जब बंदा अल्लाह ताला से मोहब्बत की वजह से तहज्जुद पढ़ना शुरू कर देता है तो फिर उसकी ज़िंदगी में आने वाली हर नेमत का रंग ही बदल जाता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें लोगों में शामिल फरमा दे जिन्हें रात की तन्हाई में अपने रब के सामने खड़े होने की लज्जत नसीब होती है और जिनके सजदे सिर्फ 40 दिन तक नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी जारी रहते हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।